हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 2D कक्षा 8 की। ठीक है साथियों, इसमें टोटल 7 प्रश्न हैं और बारी बारी से सारे प्रश्न हल करेंगे। और आपको एक बात बता दें, इस अभ्यास को अगर आपने सीख लिया तो आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, आप परिमेय संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। साथ ही साथ इस तरह से जो इबारती प्रश्न होते हैं उनको भी आप सीख लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको इतना फ़ायदा होने वाला है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस इस तरह से ज़रूर आते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमने आपको सिखाई गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 7744। देखिए हम जिस तरह से आपको लगवा रहे हैं, ठीक है, आप इसी तरह से कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, और एक बात है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से उतारने का प्रयास मत किया कीजिए, क्योंकि अभी आपका कक्षा 8 है। ठीक है, तो कक्षा 8 है तो आप अभी लिखना भी सीखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उत्तर लिख दिया, नहीं। ठीक है, पूरी भाषा लिखना जरूरी होता है, इसीलिए मैं पूरा इस तरह से सिखाता हूँ आपको। ठीक, देखिए पहला जो प्रश्न है वो है पहले का पहला 7744। ठीक, अब देखिए इसके हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, 7744 लिख लिया और इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बच्चा देखिए इकाइकांक 4 है तो ये संख्या 2 से कट सकती है और हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ध्यान रहे, आप बड़ी संख्या से मत काटिएगा, आप 8 से ना काटिए, 4 से नहीं, आप 2 से स्टार्ट करिए। चलिए 2 का पारा 7 हम पढ़िए, 2 3 6, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बच गया, फिर आगे 4 लिखा है तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, फिर 2 दूना 4। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 का पारा 7 में 2 3 6 1, 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बचा, आगे 4 तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 का पारा 3, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 18 में 2 नाम 18, 2 3 6, 1 बचेगा इसके पास, 2 छंग 12। फिर इकाइकांक 2 से कट जाएगा। अब 2 का पारा 19 में पढ़िए ना, एक छोटा है तो 2 नाम 18, 1 बच गया इसके बाद 13, 2 छंग 12, 1 2 8 16। फिर देखिए इकाइकांक 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16 और 2 चक्कू 8। फिर देखिए इकाइकांक 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब बताइए बेटा, ये 121 लिखा, हमने आपसे बताया था कि 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 15 तक के वर्ग तो याद ही होने चाहिए। ठीक, तो ये 11 से कट जाएगा तो 11 1 कम 11, 1 बचा इसके पास, आगे 1 लिखा तो फिर 11 हो गया, तो 11 1 कम 11, फिर लास्ट में 11 1 कम 11। ठीक, लास्ट में 1 आना जरूरी है, ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले एक बार गुणनखंड लिखेंगे, 7744 लिख लिया। ठीक, अब देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। देखिए 2 लिखेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणे जगह है नहीं तो नीचे लिख देते हैं, गुणे 11। अब बेटा आपको लगाना इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह। कैसे लगाओगे, देखो ऐसे करिए, इस तरह लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े में हम जानते हैं 2 लोग होते हैं तो 2 का जोड़ा बनेगा। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा ये तो इसका 2 आ जाएगा, एक जोड़ा ये इसका 2 आ गया, एक जोड़ा ये इसका 2 आ गया और एक जोड़ा ये 11 आ गया। ये हो गया आपका वर्गमूल। ठीक, अब 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया और 11, तो 11 8 88 हो गया। क्या हो गया इसका, 88 इसका वर्गमूल आ गया। अब एक बात बेटा बताना चाहेंगे आपको कि वर्गमूल सदैव प्लस और माइनस होता है, मतलब धनात्मक चिन्ह भी होना चाहिए और ऋणात्मक चिन्ह भी होना जरूरी है। तो कभी अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। देखिए इस तरह से आपने लिखा, ठीक है, और इसको लिख देंगे प्लस माइनस 88। हो सकता आपकी उत्तर माला में सिर्फ 88 दिया हो, तो वर्गमूल हमेशा 2 होते हैं, एक धनात्मक चिन्ह का और एक ऋणात्मक। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, प्लस 88 कामा माइनस 88। ठीक, अगर आपसे सवाल में कहा जाए कि
धनात्मक तो ये लिख लेंगे, तो आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा, ठीक, या ऐसे लिखा हो, तो ये दोनों सही आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पूरा जानिए सवाल, इस तरह से उतार लेंगे, ठीक। चलिए पहले का दूसरा देख लेते हैं। 11,644 है, ठीक है, तो 11,664 है, सॉरी ये लिखा है, ठीक। चलिए इसको भी ऐसे काट देते हैं, ठीक, इस तरह से काट देते हैं। देखिए इकाई का अंक 4 है, 2 से काटिए। 2 का पढ़ा 1 में तो पढ़ नहीं पाओगे, तो 11 में पढ़ो, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठी 16 हो गया पूरा। फिर 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 का पढ़ा, इकाई का अंक 2 है, 2 से कट जाएगी, ठीक। तो देखिए 2 का पढ़ा पढ़िए, 2 दूना 4, 18 हो गया, दुनाम 18। फिर 3 आ गया, तो 2 एकम 2 है ना, तो 1 बच जाएगा इसके पास, 12, 2 छंग 12। फिर बेटा देखिए इकाई का अंक 6 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। फिर 9 में 2 चक्कू 8, 1 बचा इसके पास, फिर 11, 2 पंचे 10, 1 बच गया, फिर 16 हो गया, तो 2 अट्ठी 16। फिर इकाई का अंक 8 है, 2 से काट दीजिए, 2 सत्ती 14। फिर 5 में 2 दूना 4, 1 बचा 18, दुनाम 18। अब देखिए बेटा 7 इकाई का अंक 9 है, तो 2 से नहीं घटेगा। अब 3 से देखिए, 7 3 से नियम क्या बताया था हमने, 3 से नियम है कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 7 2 9 9 18, 18 जो आया जोड़ 18 बेटा 3 से कट जाएगा ना, तो इसको भी 3 से हम काट सकते हैं। चलिए काटिए, 3 दूना 6, 1 बचा 12, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, ठीक। फिर इकाई का अंक 3 है, 3 4 7 2 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर देखिए बेटा 8 1 9, 9 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। फिर देखिए बेटा 3 नाम 27। फिर देखिए 3 तियाँ 9, फिर देखिए 3 एकम 3। तो ये जो है आपका सवाल पूरा हो गया, कट गया। अब वैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, देखिए 11,664 बराबर, अब देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बेटा 3 देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया 3, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या लिखोगे कैसे बेटा, 11,664 लिख लिया। अब इसका वर्गमूल इस तरह से निशान लगा दीजिए। अब इनके जोड़े बना लीजिए। देखिए जिसका जोड़ा पूरा हो जाएगा और वही जो है एक जोड़े में से एक लिया जाएगा, जोड़े में से एक ले लिया, फिर जोड़े में से एक ले लिया, फिर बेटा इस जोड़े से एक ले लिया 3 ना, फिर इस जोड़े से 3 ले लिया, फिर इस जोड़े से भी 3 ले लिया। इनकी कर लीजिए गुणा, 2 दूना 4, 3 12, 12 हो गया, और ये 3 3 9, ठीक। देखिए गुणा एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे गुणा नहीं कर पाओगे, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 3 तो कर नहीं पाओगे, तो टुकड़े कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, जहाँ तक आपको आसानी लगे गुणा करने में उतने ही गुणा करिए। तो देखिए हमने 2 दूना 4, 3 12 कर लिया, अब बचा क्या, 3 3 3 3 9, अब 12 नंबर 108 आसानी से हम कर पाएंगे, है ना, ठीक। तो वर्गमूल क्या आएगा, प्लस और माइनस। हो सकता है आपके उत्तरमाला में कितना लिखा हो, सिर्फ 108, तो ये भी सही है ना। अब देखिए बेटा सवाल पहले का तीसरा देख लीजिए, पहले का तीसरा खंड, ये क्या है, 4900, देखिए 4,900, ठीक। अब बेटा एक बात बताएं आपसे, आप चाहो तो ऐसे कर लो, या बहुत आसान विधि बता रहे हैं वो भी विधि बताएंगे। पहले ऐसे लिखो फिर वैसे देखो। देखो इकाई का अंक 0 है तो 5 से कट सकता है बेटा, ये 5 से कटने के लिए शर्त क्या थी, इकाई का अंक 5 हो और या 0 हो, 5 से कट जाएगा, तो आप इसे 5 से भी काट सकते हैं। देखिए 5 का पढ़ा पढ़िए, 5 नाम 45, 4 बचे और 40, 5 अट्ठे 40 0। अब फिर इकाई का अंक 0, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, इसके पास बचे 4 48, 5 नाम 45 3 5 छक्का 30। अब इकाई का अंक 6, 2 से काट दीजिए, दुनाम 18, 1 2 अट्ठी 16। फिर देखिए 2 चक्कू 8 और दुनाम 18। फिर देखिए 7 सती 49 और 7 एकम 7। अब हम बेटा नीचे लगा सकते हैं ना, जगह है हमारे पास। देखिए एक तो ये विधि हो गई, ठीक। अभी हम दूसरी विधि भी आपको समझाएंगे, ठीक है, जो आपको आसान लगे वैसे करिए, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, वो वाली विधि बताएंगे वो आसान है, ठीक है। देखिए अब आप कैसे लिखोगे बेटा, बताओ, ऐसे लिखोगे 4900 बराबर क्या है, देखिए 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 भी 2 बार आया है और 7 भी 2 बार आया है, ठीक। तो आप कैसे लिखते हो, 4900, ऐसा वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक।
और अब हम जानते हैं वर्गमूल में जोड़े तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 है ना। अब देखिए बाहर क्या आएगा, बाहर बेटा वही चीज़ आएगी जिसके जोड़े बन जाए। तो देखिए जोड़ा में, अब बताइए जोड़े में कौन बाहर है। देखिए एक जोड़ा 5 का बन रहा तो 5 बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन रहा 2 बाहर आ गया और 7 भी बाहर आ गया। हम ये लाइन हमने अभी 2 साल नहीं लिखी थी, आप चाहें तो जोड़े वाले लिख लीजिए, काम खत्म। तो देखिए कितना आ जाएगा ये बताइए, 5 दूनी 10 सती 70 आ गया। ठीक, एक तो ये विधि हो गई। अब हम आपको बड़ी आसान विधि और बता सकते हैं, ठीक, वो भी सीख लीजिए। देखिए जैसे 4900 लिखा था, अब बताइए हम 4900 लिखा था, ठीक। अब बेटा बताइए कि 4900 को अगर लिखना चाहें तो हम 49 गुणे क्या 100 नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं ना भाई, हम जानते हैं 49 गुणे 100 लिख सकते हैं इसको। अब बेटा बताइए 49 को हम लिख सकते हैं 7 सती 49, ठीक, लिख सकते हैं ना। और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अभी देखिए और अगर अभाज्य गुणनखंड हो पाए तो और कर दीजिए। अब बेटा 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, फिर 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं भाई ना। देखिए देखिए वही चीज़ ये आ गई, देखिए आ गई कि ना, देखिए आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हो, मन करे तो ऐसे लगा लो, हम आपको बताता है। तो फिर क्या करोगे, फिर 4900 का वर्गमूल इस तरह से ये भी करनी में आ जाएगा ना। तो 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। अब बेटा देखो ये थोड़ा 5, ठीक, जोड़े बना लो। 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया, 1 2 ये 1 2 ये 2 2 बार आया, वो भी जोड़ा बना लेगा। 5 भी 2 बार तो जो भी बना लेगा। 7 दूनी 14 पंचे 70। तो देखो ऐसे लगा सकते हो। तो ये भी गुणनखंड विधि है, ये नहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे लगाओ, ये भी गुणनखंड विधि है, ये भी गुणनखंड विधि होती है। जब कोई संख्या देखने में आसान लगती है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं कोई कहा जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे लगा लेंगे हम लोग। अगला सवाल है पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा। यह है 47,089, ठीक। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 47,089। चलिए गुणनखंड करिए। इकाइकांक बेटा विषम है, ये 2 से तो नहीं कट पाएगी, ठीक। अब 2 से नहीं कट पाएगी तो 3 से देखेंगे। 3 से क्या नियम है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 4 7 11, 11 और 8 19 है, 19 और 9 28। तो ये 28 आया। 28 3 से नहीं कटेगी, देखिए 4 7 11, देखिए बेटा पहले का चौथा 47,089। चलिए देखते हैं इसको, चलिए करिए फैक्टर इसके। इकाइकांक बेटा विषम है तो 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 से देखेंगे, तो 3 से क्या नियम था, सबको जोड़ लीजिए। 4 7 11, 11 8 19 9 28, और 28 ना तो 3 से कटेगी ना तो छोड़ दीजिए। 3 के बाद 4 से नहीं कटेगी। 4 का नियम बेटा क्या था, इकाई दहाई मिला के 4 से कटना चाहिए। 5 से क्या नियम, इकाइकांक 0 है, 5 से नहीं कटेगी। 6 से नहीं कटेगी, 6 से इसलिए नहीं कटेगी, 6 से अगर 2 से कट जाए, 3 से कट जाए तो 6 से कटेगी। तो जब 2 से कट नहीं रही थी तो 6 से कैसे कट जाएगी। 7 से देखिए, 7 7 छंग 42, 5 50, 7 7 49, 1 7 14 कट गया। 7 से बेटा कट जाएगी, चलिए इसे काटिए। 7 7 49, अरे क्या लिख गए, 7 छंग 42, 5 बचे 50 हो गया। तो 7 7 49, 1 18, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, ठीक। अब देखिए ये किससे कटेगी, 6 7 13, 14 15, 15 और 7 22 नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं, 7 से फिर देखिए 7 से, 7 नाम 63, 4 42, 7 छंग 42, 7 नाम देखिए फिर 7 से कट जाएगी। देखिए 7 नाम 63 और 4 7 छंग 42, 7 एकम 7। अब देखिए बेटा, अब बेटा जो संख्या 961 आई है ये आप नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हमें वर्ग याद हैं। तो ये 31 का वर्ग है। अब बेटा 31 का वर्ग है, इसका मतलब 31 से ही संख्या कट सकती है। अब 31 इसीलिए कहते हैं आपको वर्ग याद होने चाहिए, जब वर्ग याद होंगे तो आप कर लेंगे। अब 31 से कट पाएगी तो आप 2 से रखोगे, 3 से रखोगे, 5 से रखोगे, काट ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आपको किससे, 31 से ही काटना है। अब 31 कितनी बार जाएगा, 3 कम 31 3 बार जा रहा है। देखिए
31 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो देखिए 3 कम 3, 3 3 9, 93 आएगा। तो 31 तियाँ 93 बचे 3, फिर 1 हो गया, 3 1 कम 3, देखो 31 तियाँ 93 और 3 बचे 1 है, 31 1 कम 31। अब कर लीजिए 31 1 कम 31। तो देखिए बेटा ऐसे लगाओगे सवाल। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप की सोच से ज़्यादा होते हैं कि अरे यहाँ तक तो पढ़ा हमको आते नहीं है। देखिए अब क्या बचेगा, तो लिखो 4789 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31। ठीक, चलिए वर्गमूल का चिन्ह निशान लगा लेते हैं, इस तरह से लगा लिया, बराबर इसको भी अंदर बंद कर देते हैं इस तरह से, 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31। ठीक है, तो बेटा देखिए जोड़ा किसका बन गया, एक 7 का जोड़ा बन गया 7 आ गया, एक 31 का जोड़ा बन गया 31 आ गया। चलिए गुणा कर लीजिए, 7 1 कम 7, 7 तियाँ 21, ये आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब हो सकता है किताब में आपकी प्लस माइनस 217 लिखा हो, तब भी आंसर यही सही। हमने आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 चिन्ह के साथ आता है, मतलब एक वाला प्लस वाला भी होगा, एक माइनस भी होगा। कैसे इसको ले सकते हैं, एक प्लस वाले को, अच्छा बताओ बेटा, प्लस प्लस लिखो चाहे ना लिखो, माना जाएगा प्लस में ही, तो ऐसे लिखते हैं, मतलब एक प्लस में 217, एक माइनस 217। अब आप बताइए प्लस 217 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये 2 आपके आंसर हो गए। ठीक है, किताब में हो सकता है आपका ऐसा लिखा हो, ठीक, या इनमें से कोई लिखा हो, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो आपको ये जानकारी भी पूरी पूरी होनी चाहिए। ठीक, चलिए पहले के खंड चारों हो गए, अब हम दूसरे के खंड चारों करेंगे 1 बाय 1। तो बेटा आप देखोगे अगर दूसरा सवाल जो है, इस दूसरे सवाल में गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक क्या लिखा है, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, अभी जो हमने आपको बताया था 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक भी होता है, एक ऋणात्मक भी होता है। देखिए अब परिमेय संख्या है, देखिए 625 बटे 1296, ये देखने में लग रही कठिन, कुछ नहीं करना है, अभी अब सवाल लगाएंगे समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। देखिए पहला सवाल, दूसरे का पहला, ठीक, क्या है 625 बटे 1296। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है, अंश हर। अब ऐसे सवाल कैसे लगाओगे, इसमें अंश का अलग निकाल लो वर्गमूल और 1296 का अलग निकाल लो वर्गमूल। ठीक, जब वर्गमूल निकल आएगा फिर हम बटे कर देंगे, ऊपर का वर्गमूल ऊपर रख देंगे और नीचे का वर्गमूल नीचे रख देंगे, सवाल लग जाएगा। तो सबसे पहले हम 625 का निकालेंगे। ठीक है, तो 625 के पहले करिए बेटा गुणनखंड करिए। गुणनखंड कैसे करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड से इस तरह से, देखिए इकाई का अंक 5 है तो 5 काट लीजिए, 5 कम 5, 12 में 5 12 बचे, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 करिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर करिए 5 बेटा 5 25, फिर करिए 5 से 5 1 कम 5। ठीक, तो ये हो गया। कैसे आ गया देखिए, अब 625 बराबर क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको। अब देखिए इधर 1296 काट दीजिए, 1296, इकाई का अंक 6 है, 2 से कट सकता है, काट दीजिए, 2 छंग 12, फिर 9 में 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, फिर इकाई का अंक 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 2 अठी 16, 2 1 कम 2, फिर अब देखिए 8 1 9, 2 से नहीं कटेगा, 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर काटिए 3 से 3 नाम 27, फिर काटिए 3 तियाँ 9, फिर काटिए 3 1 कम 3। अब बेटा देखिए 1296 को क्या लिख सकते हो बेटा बताओ, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक, और 3 कितनी बार आया है, 3 भी 4 बार आया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसा कर लोगे, मतलब ऊपर के गुणनखंड कर लो
और नीचे के कर लो। अब आपको सवाल लिखना सीधे। अब क्या लिखना है, 625/1296 और इसका निकालना है वर्गमूल, तो ये चिन्ह साइन होता है। ठीक, अब देखिए बेटा, चाहो तो एक लाइन लिख लो। कैसे लिखोगे, 625 के गुणनखंड क्या है, एक बार लिख लो इसे, 5 × 5 × 5 4 बार, हाँ, बटे नीचे के गुणनखंड कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 3 भी 4 बार आया है, 2 3 और 4। इस लाइन को आगे बढ़ा लो। इसको भी करनी बेटा बंद करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ठीक, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर, अब करनी से बाहर कैसे निकलेगा, इसका एक जोड़ा 5 आ गया ऊपर, फिर इसका भी एक जोड़ा 5 निकाल लो, फिर नीचे आ जाओ, हर जोड़े से एक निकालो। इस जोड़े से एक निकाल लिया, इस जोड़े से भी एक निकाल लिया, इस जोड़े से एक निकाल लिया और इस जोड़े से भी एक निकाल लिया। तो अब बेटा लिख दो गुणा, ऊपर 5 25 आ जाएगा और नीचे गुणा कर लो, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ठीक, अब बेटा देखे आपको प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया इसका जो उत्तर आएगा सही सही, वो उत्तर क्या आएगा, वो उत्तर आएगा +-25/36 और सवाल में लिखा है धनात्मक वर्गमूल, तो धन वाला ले लो, यानी +25/36 ले लिया जाएगा, माइनस वाला छोड़ दिया जाएगा। और +25/36 को आप खाली 25/36 लिख सकते हो, मतलब आप प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ वो माना जाता है प्लस। ठीक, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक, चलिए हो गया सवाल ये। अब देखिए बेटा सवाल दूसरे का दूसरा, 529/196। ठीक, तो हम दोनों के अलग अलग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले 529 को लिख लेते हैं, इसके कर लेते हैं गुणनखंड। अब बेटा देखिए 529 का हमने बताया था, 529 जो है सिर्फ ये 23 का वर्ग है, तो 23 का वर्ग है, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो आपको 30 तक के वर्गमूल वर्ग याद ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 23 से ही करना पड़ेगा। 23 कितने बार, 23 दूना कितना आएगा बताइए, 23 दूना 46, 2 3 6 और दूना 4, ऊपर 52 लिखा है ना भाई, 52 लिखा है, 23 दूना 40, कितना बचेगा, 12 में से 6 और ये 6 बचेगा, 69। 69 में कितने पढ़ा पड़ेगा, 23 3 69। ठीक, फिर 23 एकम 23। ठीक, ये तो आपको करना है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि 23 का वर्ग 529 होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए लिख लेते हैं, 529 बराबर क्या लिखेंगे, 23 × 23, छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। अब हम 196 का कर लेते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था, कराए थे, 196 किसका, 14 का वर्ग होता है। ठीक, तो इसका 14, तो देखिए चलिए आएगा बाद में, छोड़िए, इकाई अंक 6, 2 से काट दीजिए, दुनाम 18, 1 2 8 16, 2 चक्कू 8, 1 दुनाम 18, फिर 7 सती 49 और 7 एकम 7। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब आप देखिए इसके लिख लीजिए, 196 के लिख लीजिए, 2 × 2 × 7 × 7 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, अब अपना जो है भिन्न लिखिए, जो है 529/196। अब यहाँ पर जो है आपको इस तरह से लगा लेंगे। अब 529 के जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख लीजिए, 23 × 23, नीचे हर के फैक्टर क्या हैं, 2 × 2 × 7 × 7, और अभी करनी में आपको बंद रखना है। उसके बाद में देखिए बेटा अब क्या होगा, जोड़े बन जाएंगे, 23 का जोड़ा बन रहा, 23 बाहर आ गया। ठीक, करनी से जिसका जोड़ा बनता जाएगा बाहर निकलता जाएगा, 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, 7 का जोड़ा 7 बाहर आ गया, ऊपर बेटा 23 हो जाएगा और नीचे कितना, 7 दूनी 14। हमने क्या बताया था, ये 14 का वर्ग है, तो वर्ग अगर आपको याद होगा तो जल्दी लग जाएगा। ठीक, देखिए वर्गमूल कितना आया, 529/196, कितना वर्गमूल आया, 23/14 आया। अब बेटा सवाल तो यहाँ तक पूरा हो गया आपका, लेकिन इसे भाग करके एक मिश्रित भिन्न में लिखना जरूरी होता है। तो कैसे करोगे, देखो बता दें आप, 23 को 14 से भाग कर दो, ये तो इसका मतलब है।
नीचे संख्या लिखी, इसको भाग करना ऐसे, तो 14 एकम 14, 2 बार जाएगा नहीं तो एक बार ले जाएंगे, 14 एकम 14, 13 में से 9 4 9 बचेगा। अब देखिए बेटा कैसे इसको ले सकते हो, 1 सही 9/14, ठीक है। देखिए 1 9 ऊपर जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 9/14, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। सवाल नंबर देखिए बेटा दूसरे का तीसरा, 4 सही 29/49। ऐसी भिन्न को हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न, ठीक। इसमें एक पूर्णांक होगा और एक उचित भिन्न होती है, ठीक। ये हम एक दूसरा चैनल है हमारा एग्ज़ाम साथी, वहाँ पर उनको डिटेल से हम समझाते हैं, चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर उसको सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। देखिए हमें करना क्या होता है बेटा, हम करते क्या हैं, इसकी गुणा हर की गुणा इससे करते हैं, ठीक। जितना आ जाएगा उसको 29 में जोड़ देते हैं और अंश में लिख देते हैं। तो इसको बेटा पहले कैसे करोगे, चलो करते हैं इधर। पहले 49 की गुणा 4 से कर लीजिए, 49 की गुणा 4 से करिए, 4 नाम 36, 3 4 चक्कू 16, 16 और 3 19, ठीक। इसमें कितना जोड़ देंगे बेटा, अब ये 196 आ गया, इसमें 29 जोड़ देते हैं, तो 29 जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए नीचे लिख के जोड़ दीजिए, बात वही पड़ेगी। जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 9 6 15, 9 2 11 1 12 2, ऊपर बेटा 225 आ जाएगा, 225 और नीचे कितना 49 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे अभी तक लगाते थे, सबसे पहले ऊपर के गुणनखंड यानी अंश के गुणनखंड कर लेंगे, फिर हर के गुणनखंड कर लेंगे, फिर उनका वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले 225 को करते हैं, 225 के फैक्टर कर लेते हैं। इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगा, और 5 अभाज्य संख्या भी है। 5 का पड़ा 22 में, 5 चक्कू 20, 2 बच गए, 5 25 हो गया, फिर 5 नाम 45, फिर 3 से काटेंगे, अभाज्य संख्या है, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब 225 को क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे 5 2 बार आया, 5 गुणे 5 हो गया और 3 गुणे 3 हो गया, ठीक। छोड़ दीजिए इसको। 49 को बेटा देखिए, 49 को तो आप जाते हैं 7 7 49 होता है, लेकिन करके दिखा दीजिए 7 7 49 और 7 एकम 7, ठीक। अब इसको 49 को क्या लिखोगे, 49 को लिखोगे 7 गुणे 7, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना सवाल लिखते हैं, क्या है अपना सवाल क्या था, 4 सही 29/49, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते और इसको हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, 225 आया था बटे 49, यही तो आया था। ये देखिए ऐसे लिखिएगा तो पूरा पूरा सवाल सही। अब 225 को क्या ले सकते थे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, यही लिखा हमने, बटे 49 के गुणे 7 आ गया। ये हम करनी यहाँ लगा लेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए किसका फैक्टर जोड़ा बन गया बताइए, जोड़ा देखिए 5 का बन गया तो 5 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बन गया 3 भी बाहर निकल आएगा, जिसका जोड़ा बनता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा, 7 का जोड़ा बन गया, तो देखिए 5 3 15/7। अब बताइए बेटा 15 का वर्ग 225 होता है कि नहीं, ठीक है, और 7 का वर्ग 7 7 49 होता है। देखिए वही आ गया, कितना वर्गमूल आया इसका, 15/7 आया है। तो 15/7 को बेटा कैसे ले सकते हो बताओ, इसको ये एक अनुचित भिन्न है, तो इसको हम भाग करके बेटा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाग करके, देखिए 15 को 7 से भाग करना है तो 7 दूनी 14, एक बचा। अब लिखोगे कैसे, 2 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2 सही 1/7, ये तरीका लिखने का होता है। तो इसको लिखोगे 2 सही 1/7, ये दिया इस तरह से, ठीक। आंसर ये भी सही है, लेकिन लिखने का जो सही तरीका है उत्तर माला में आपको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बेटा इस सवाल को देखिए, 23 सही 26/121, ठीक। फिर वही करते हैं, ये एक है मिश्रित भिन्न, ठीक। इसमें ये पूर्णांक है और ये अनुचित भिन्न है, तो इसके गुणा कर लीजिए और जितना आ जाएगा गुणा करने के बाद उसमें 26 जोड़ देंगे तो वो अंश में लिख दिया जाएगा, बटे में 121 लिख दिया जाएगा। चलिए पहले गुणा 121 की गुणा किससे कर लेते हैं, 23 से। तो देखिए 3 एकम 3 इतना आ गया, फिर देखिए 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, 3 6 2 8 और 4 3 7 2। अब इतना आ गया, इसमें अंश जोड़ दीजिए, अंश है 26 आपके पास, देखिए जोड़ के 6 3 9 और 8 2 10 7 1 8, 2809 आ गया। कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 2809/121। देखिए नीचे का वर्गमूल तो बड़ा आसान है, ये 11 से कट जाएगा, 11 का होता है। ऊपर के करते हैं पहले, देखिए 2809
देखिए इकाई का अंक 9 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से जोड़ तरीका क्या है, 2 8 10, 10 और 9 19, 3 से नहीं कटेगा। 2 3 4 से नहीं कटेगा। 5 5 से इकाई का अंक 0 5, 5 से नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 7 से देखिए 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेगा। तो देखिए इसको आप काटते जाओगे। एक ये ऐसी संख्या है, अगर आप देखो 50 का वर्ग कितना होता है, देखो 50 का वर्ग होता है बेटा 2500। कितना होता है, 2500, ठीक है। और उसके बाद में देखिए 51 का वर्ग देखिए कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 5, 5 एकम 5, 5 25, 1 5 5 10 और 2500। ये बेटा है 3 3 9, ये 53 का वर्ग है बेटा, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए 53 यहाँ लिखेंगे, और 53 का कितनी बार दिया जाएगा, देखिए 53 जाएगा 5 बार। देखिए इसको ले जाएंगे हम लोग 5 बार, तो देखिए कितना आएगा, 53 पंचे कितना आएगा, 5 तियाँ 15 और 5 25 1 26, 265 और है 280। तो 265 घटा दो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 7 में छेगा 1, 15, ठीक है। तो 53 पंचे हो गया। अब 15 आगे लिखा बेटा, कितना आगे लिखा 9, और 53 को 3 से गुणा करो जरा, हाँ आ गया। 53 को 3 से जाओ, 3 3 9, 3 5 15 आ गया, ठीक। तो ये किसका है, ये 53 का वर्ग था, तो इसीलिए नहीं कट रहा था, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे, 2809 बराबर 53 गुणे 53, ठीक। अब इसी तरह से 121 का तो कर ही लोगे। 21 का ये किस से 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। ये आपका सवाल हो गया। अब आप कैसे लिखते थे बताइए, अब आप सवाल अपना लिखिए। देखिए 23 सही 26 बटे 121, इसका वर्गमूल हमें निकालना था। इसको हमने सरल करके कितना लेके आया, 2809 बटे 121, ठीक है। उसके बाद में अब 2809 के फैक्टर क्या है, 53 गुणे 53 गुणनखंड। उसके बाद 121 के 11 गुणे 11 आ गए, ठीक है। तो अब देखिए बेटा 53 क्या निकलेगा, 53 निकलेगा, 53 आ जाएगा, चूँकि 53 का जोड़ा बन गया है, इसी 11 का जोड़ा बन गया। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसे भी हम क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिश्रित भिन्न में, ठीक है। जब अंश बड़ा होता है हर से तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, और एक अनुचित भिन्न को बदलना जरूरी होता है, ठीक है। इसको बदलना जरूरी है, काहे में, मिश्रित भिन्न में। कैसे करेंगे, तो आपका 53 बटे 11 आया। आप 53 को बेटा 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 पचे 55 ज़्यादा 11 चौक 44, 9 बचा, तो कितना आ जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 4 सही 9 बटे 11 आ जाएगा। तो ये 4 सही 9 बटे 11, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। दूसरे का 5वां है 75 सही 46 बटे 49, ठीक। इसको भी इसके गुणा कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 75 की गुणा पहले करिए 49 से, कितना आता है, 9 पचे 45, 4 9 सती 63, 63 4 67, और 4 पंचे 20, 4 7 28 और 2 30, कितना आएगा, 5 7 6 3। इसमें 46 जोड़ना होगा ना ऊपर वाला, तो 46 जोड़ के देखिए कितना आता है, 6 5 11, 7 6 5 11, 7 4 11, 1 12 से लग 6 1 7, 3721। ये आ जाएगा 3721 बटे 49। अब देखिए हमें ऊपर के निकालने हैं, फैक्टर करने होंगे। नीचे का तो फैक्टर बहुत आसान है, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसको, 3721। देखिए बड़ी संख्या, इसका सबसे पहले देखिए इकाई में विषम है, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो तेरा 3 से करिए, जोड़िए, 3 7 10, 10 2 12 13, 13 3 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। अब इसको हम नहीं काटेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, 3721 के पास में देखिए कोई फैक्टर है, वर्गमूल। अगर हम 3600 है, क्या है, और 3600 है, 3600 को आप ले सकते हो 60 गुणे 60। कितना ले सकते हो, 60 गुणे 60, ठीक है। अब इकाई का अंक 1 है, तो देखिए 61 61 करके देख लीजिए, 1 कम 1 6, 6 कम 6 6 चंग 36, देखिए आ गया 1 6 1 7 6, ठीक। तो बड़ी संख्या में पास करके देखते हैं,
ठीक है, देखा 3700 है, तो 3700 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 3700 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 3600 ही तो है ना? तो 3600 का वर्गमूल क्या होगा? 6 गुणे 60 गुणे 60 है ना? तो 60 देख लिया। अब 60 के बाद 61 एक कम एक आ गया, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 61। अब 61 का पारा 37 में जाएगा नहीं, 372 में देखो 6 बार जाएगा। देखो 61 बार जाएगा, तो 61 लिखोगे तो 6 बार जाएगा ना। तो 61 को जरा 6 से गुणा करो, कितना आएगा? 6 कम 6 6 छंग 36। तो 372 है और 366 आया, घटाइए 12 में से 6 गए 6 और बस 6 ही बचेगा, ये तो 0 हो गया। तो 6 बचा, फिर 1 हो गया, देखिए पहले गया 6 बार, बचा 6, फिर आगे 1 6 कम 6। तो देखिए कितना आसान इस तरह से लग जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि उसके पास में संख्या पर हम पहुंचते हैं, ठीक, पास में। तो अब देखिए 3721 को हम लिख सकते हैं 61 गुणे 61। अब 49 को तो आप चलिए करना तो हमको है ही, 7 सती 49, 7 एकम 7। तो 49 को हमने लिख लिया 7 गुणे 7। अब लिख लीजिए अपना सवाल। अपना सवाल हमारा था 75 सही 46 बटे 49। इसको निकालना है इस तरह से, तो आ जाएगा 3721 आया बटे 49 आया, ठीक है। और अब देखिए आगे 61 गुणे 61 हो गया। देखिए लिखना ज़रूरी है, ये शॉर्टकट मत करिएगा, पूरा उतारिएगा इस तरह, तब सवाल पूरा कहा जाएगा। 61 का बन गया ना जोड़ा, तो ये आ गया वर्गमूल 61 7 आ गया। अब बेटा देखिए आंसर आपका तो आ गया, लेकिन ये अनुचित भिन्न है, अंश ज़्यादा है, बड़ा हर छोटा है, तो इसको भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे भाग करके? भाग कहीं साइड में कर लीजिए, ये हम उत्तर लिख देंगे। तो चलिए भाग इधर करके दिखा दें। 61 को 7 से जब भाग करोगे तो 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56 5। तो देखिए 8 सही 5 ऊपर जाता है, 7 नीचे आता है, तो कितना आ गया? 8 सही 5 बटे 7 है ना। अब करिए 7 8 56, 56 और 5 61 बटे 7 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अब देखिए इस सवाल को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि टोटल पेड़ जो है 2304 हैं, ठीक। एक बाग है, उसमें आम के इतने पेड़ हैं। अब किस तरह से सेट हैं पेड़? एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ बना दी, आपके समझाने के लिए बनाया है। देखिए एक पंक्ति कितनी गिनी है? एक पंक्ति ये हो गई, 2 3 4, ये 5 रो या जिसे पंक्ति कहते हैं, ठीक। ये पंक्ति हो गई, ठीक, ये पंक्ति। अब देखिए एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 5, और 5 ही पंक्तियां हैं। यही तो है, जितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। तो यहाँ पर 5 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, तो 5 25। देखिए आप गिन लीजिए ये कितने आएंगे? 25 आएंगे। तो कुल पेड़ 25 अगर हैं टोटल, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो 25 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो 5 वो संख्या होगी कि 5 पंक्ति होंगी और 5 ही प्रत्येक पंक्ति में पेड़ होंगे। तो हम क्या करेंगे? 2304 का अगर वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक, तो उतनी पंक्तियां आ जाएंगी, उतने ही पेड़ हो जाएंगे। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल की आपके पास 2 विधियां होती हैं, आप जिस भी विधि का यूज़ करना चाहें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाग विधि से लगाएंगे, ठीक है। भाग विधि से क्या होता है कि ये सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है, वरना आपको लगेगा टाइम, ठीक, गुणनखंड करने में। देखिए चलिए इधर करते हैं हम लोग। क्या है? 2000, सबसे पहले क्या करेंगे? 2304 का निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि द्वारा। जोड़े बना लीजिए, जोड़ा 1 बन गया, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। 23 में पढ़ा पढ़िए, 5 25 ज़्यादा हो गया, तो 4 चक्कू 16 आ गया। अब देखिए 16 7 23, 13 में 7 आ गया। 4 में यह 4 जोड़ दिया जाता है ना, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ा आ गया, उतार लीजिए 0 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 कम है, तो 70 लीजिए। तो 8 का बड़ा 70 में कितनी बार जा सकता है? 8 पचे 8 अठाई 64, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 8 बार ले जाओ, तो देखिए 8 बार ले जाओगे तो 8 यहाँ लिखोगे और 8 यहाँ लिखोगे, तो जरा गुणा करो। 8 अठाई 64 के 4 हासिल लगे 6,
8 अठाई 64, 64 और 6 70 है ना। तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास ये 0 48 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे बाग में कुल पंक्ति बराबर कुल पंक्तियाँ बराबर कितनी आ जाएंगी? 48 पंक्तियाँ। और पंक्तियाँ भी 48 होंगी इस तरह से, 1 2 48, और हर पंक्ति में 48 पेड़ होंगे, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया। ठीक, आर्मी मैन जो है अपनी आर्मी को टोलियों टुकड़ों में बांटा है। टोली का मतलब क्या होता है? एक टोली में 10 होते हैं सैनिक हो सकते हैं या 20 सैनिक होते हैं। टोलियां बना ली कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी की कुल टोलियां हैं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे? ठीक, बिल्कुल सेम ऐसे सवाल लगाया जैसा अभी हमने लगाया था। इसको देखिए, इसको देखिए, अब देखिए, इसको देखिए, टोली कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक टोली बनाई गई है। ठीक, एक टोली में देखिए 3 3 6 3 9 3 12 12 सैनिक हो गए। एक टोली में 12 सैनिक हैं तो उतनी ही टोलियाँ बनेंगी। टोलियाँ कितनी? 12 टोलियाँ बन रही हैं। समझिए, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। देखिए, एक टोली मान लेते हैं ये बनाई गई, एक टोली ये बनाई गई, एक टोली ये बनाई गई। ठीक, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 4 टोलियाँ। कुल कितनी टोलियाँ? 4 टोलियाँ बनाई गई और हर टोली में उतने ही सैनिक हैं। इसमें कितने सैनिक होंगे? 1 2 3 4 सैनिक इसमें, 1 2 3 4 सैनिक इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझो बात को, जितनी टोलियां हैं उतने ही हर टोली में सैनिक हैं। 4 टोली, एक टोली ये, दूसरी टोली, तीसरी टोली, सब में 4 4 हैं। तो जरा बताइए कुल कितने हो जाएंगे? 4 चक्कू 16, कितने हो गए? 16 सैनिक हैं। आपके केस में 6561 सैनिक हैं। ठीक है, तो 16 सैनिक हैं तो अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो टोलियों की संख्या आ जाएगी और प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक आ जाएंगे। तो अगर हम 6561 का वर्गमूल निकाल देंगे तो टोलियों की संख्या आ जाएगी और हर टोली में सैनिक भी आ जाएंगे। तो देखिए प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे आसानी से निकल आएगा। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इस तरह से वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्गमूल पर नहीं पूछाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, कि इसका वर्गमूल निकालो। अब देखिए घुमा के कितना पूछा गया, एक भाषागत व्यवहारिक क्वेश्चन बना दिया गया। तो हम देखिए क्या करेंगे, 6561 लिखा हमने, इसका निकाल देंगे वर्गमूल। और ऐसे प्रश्न में वर्गमूल हमेशा भाग विधि द्वारा ही निकालिएगा, गुणनखंड करने मत बैठिएगा। ठीक है, लगेगा ही नहीं सवाल आसानी से। 61 का एक जोड़ा बन गया, एक 65 का जोड़ा बन गया। अब 65 में पढ़ा पढ़िए जरा। ठीक है, 8 अठाई 64। ठीक, 8 अठाई 64 आ गया बेटा। 64 के बाद देखिए 5 4 का 1 बचा गया केवल। आगे जोड़ा 61 उतार लेंगे। अब 8 8, ये देखिए 8 में 8, ये 8 में 8 जोड़ दिया था तो कितना हो गया 16। अब बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, कम से कम एक बार तो जाएगा ही। तो एक बार अगर ले जाओगे तो एक यहाँ लिखोगे और एक यहाँ लिखोगे तो देखो बन गया 1 1 कम 1, 1 छक्का 6, 1 1 कम 1, ये 0 आ गया। तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे, सवाल लग गया हमारा, प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर कितने हो जाएंगे, 81 सैनिक। और टोलियां भी 81। तुम जब 81 की गुणा करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, 6561 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इस तरह से सवाल को लगाना है। ठीक, अब ये इमेज चाहो तो बना लेना, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक, एक सेना है का जवान है, वो अपनी सेना में बहुत से लोग होते हैं, जानते ही आप हैं। ठीक है, आर्मी सबको खड़ा करता है इस तरह से कि एक वर्ग बन जाता है। वर्ग का मतलब एक ऐसे खड़ा किया, ऐसे ऐसे खड़ा किया, देखिए क्या बन गया, वर्ग बन गया। ठीक, इतना समझ गया आप। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। ठीक, देखिए सवाल को हल करने से पहले ठीक हम पहले समझेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं 19 जवान थे सेना के, ध्यान रखिएगा 19 सेना में जवान थे।
हमने क्या किया, इनको इस तरह से खड़ा किया कि एक वर्ग बन जाए। जरा करिए 19 में से खड़ा करिए, देखिए एक सैनिक को खड़ा किया, एक सैनिक को खड़ा किया, एक सैनिक को खड़ा किया, ठीक, 3 सैनिक को खड़ा कर लिया, देखते रहिएगा, एक सैनिक, 4 सैनिक खड़े किए। अब हमें बनाना है वर्ग, और तुम जानते हो वर्ग कैसे बनता है, वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर तुमने इधर 4 सैनिक खड़े किए हैं तो इधर भी 4 सैनिक खड़ा करोगे, इधर भी 4 सैनिक खड़ा करोगे, इधर भी 4 सैनिक खड़ा करोगे। देखिए फिर हम क्या करेंगे, 1 1 2 3 4, इधर भी 1 2 हो गए, 3 और 4, इधर भी देखिए 2 3, अब गिनिए 4 हो गए। देखिए देखते रहिए, ये बन गया वर्ग हमारा, देखिए ये बराबर वर्ग बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको खड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए वर्ग आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से ये क्या बन गया आपका, ये हो गया वर्ग, ठीक। 4 सैनिक इधर, 4 सैनिक इधर, 4 सैनिक इधर, 4, ये वर्ग कहा जाएगा। अब आप जरा गिनिए कितने टोटल सैनिक खड़े हो जाएंगे, 4 4 8 4 12 4 16 सैनिक खड़े हो गए, 16 सैनिक यहाँ पर खड़े हो गए। अब बताइए बच कितने के, बताइए आपके पास 19 थे, आपके पास 3 जो है बच गए, शेष बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि ये 3 खड़े नहीं हो पाएंगे, अगर इनका खड़ा भी करोगे तो वर्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यही सवाल आपका ये कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि 8160 सैनिक थे, इतने सैनिक थे, इनको वर्ग बनाने में खड़ा किया गया इस तरह से, बच कितने गए, 60 शेष बच जाते हैं। तो अब समझिए सवाल को, ठीक है, 3 बच जाते हैं, तो एक काम ना करें, 3 अगर इससे पहले से निकाल दें, 3 अगर पहले से निकाल दें तो इसके पास कितने बचेंगे बताओ, 19 में से अगर 3 निकाल दें तो बचेगा 16, तो इसका मतलब 16 ये, और 16 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति में कितने जवान खड़े हुए, 4। देखो है ना भाई, जो शेष बच गया उसे हटा देते हैं, बाकी बचे का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पंक्ति थी और हर पंक्ति में कितने जवान थे। तो यही काम इसमें कर लेते हैं, है ना। तो देखिए अब आपने जाना कि वर्गमूल का प्रयोग व्यवहारिक कितना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 8160 में से हम सवाल कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे, हम लिखेंगे पंक्ति में लिखेंगे, सवाल ऐसे उतारेंगे कि काफ़ी पर आप कुल जवान बराबर 8160 वर्ग बनाने के बाद शेष जवान बराबर कितने, 60, शेष इतने हो गए, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी होगी, 8160 में से 60 निकाल दो और उसका ले लो वर्गमूल, समझे कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 8100 का क्या निकाल दिया जाए, इस वर्गमूल निकाल दिया जाए, यही सवाल लग गया। तो 8100 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, 8100 के फैक्टर कर लीजिए। देखिए तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए ऐसे लगा लेते हैं। देखिए 8100 को आप लिख सकते हैं अंदर करनी में, देखिए इसको लिख लीजिए 9 गुणे 9 और 100 को लिख लीजिए 10 गुणे 10। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग जो है ऐसे करते रहें, है ना, 9 9 3 3 9, हाँ क्या ज़रूरी है हर जगह हम फैक्टर करें। इस देखिए ज़रूरी नहीं है कि 8100 के फैक्टर आप ऐसे ही करें, हाँ 0 0 फिर 3 से काटें। देखिए गुणनखंड करने का मतलब है जब छोटी संख्या होती है तो हम ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए जोड़ा 9 का बन गया, 9 बाहर आ गया, 10 का जोड़ा बन गया, 10 बाहर आ गया, तो कितने 90 जो है प्रत्येक पंक्ति में जवान, मतलब ऐसे 90 90 90 हो जाएंगे और 90 पंक्ति हो जाएंगी, ठीक है। तो 60 बच जाएंगे शेष। तो आया समझ में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, डिटेल से और समझा देंगे, ठीक। चलिए देखिए सवाल नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, अब देखिए 1890 संख्या है, ठीक, इसमें किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा बता दें, बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल निकल पाए या जिसके गुणनखंड जब हम करें तो जोड़े प्राप्त हो जाएं। जैसे एक संख्या हमने लिखी 36 मान लेते हैं, ठीक,
36 के अगर गुणनखंड करोगे तो क्या होता है, 6 छंग 36 जोड़ा प्राप्त हो गया। अगर इसको और कर लो तो क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 यानी 2 तियाँ 6, 6 को और लिख सकते हो 2 गुणे 3। तो आप देखोगे एक जोड़ा 2 का बन रहा है, देखिए 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसमें सदैव जोड़े बनते हैं, ठीक। अगर जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, 1890 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही है, तो वो कह रहे हैं किससे गुणा कर दें। जैसे कि हमने एक संख्या लिखी 8, अब 8 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब 8 के गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन नहीं रहा। तो अगर इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम 1 2 और गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूना 4, मतलब कहने का मतलब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया, मतलब कहने का ये संख्या हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, ये संख्या हमारी 16 हो जाएगी। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले तो हम कैसे लगाएंगे इसको, इसमें करेंगे हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और जोड़े बना लेंगे, है ना। जोड़े में देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वही चीज़ से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो चलिए लिखिए 1890 के कर देंगे गुणनखंड। चलिए करिए, इकाई का अंक 0 है तो 5 से कर लिया करिए, ठीक। 5 तियाँ 15, 3 बचे और 39 में 5 सते 35 और 5 अट्ठे 40। इकाई का अंक 8 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 17 में 2 अठी 16, 1 दुनाम 18। अब देखिए इकाई का अंक 9 है, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं काट के। देखिए 3 का नियम क्या था, सबको जोड़ लीजिए, 1 8 9 9 9 18, 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, तिछाक 18 और 3 तिया 9। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी छी 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, ठीक। तो देखिए अब देखिए 1890 हमने लिखा और इसके क्या क्या है, 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 1 2 3 3 बार है, 1 2 3 बार हो गया, देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, 3 3 3 और 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम बनाएंगे जोड़े, ठीक। जोड़ा देखिए 5 का जोड़ा बन रहा क्या, नहीं बन रहा, ठीक। जोड़ा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 का बन रहा है। देखिए ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 लोग हैं, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर हम 1 5 से गुणा कर दें इसमें तो 5 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक। 1 अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 1 3 से गुणा कर दें तो ये भी जोड़ा बना लेगा, 1 अगर 7 से गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा। तो मतलब कहने का है इसके पास इतना अगर और आ जाए तो जोड़े बन जाएंगे, और जब जोड़े बन जाएंगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए कितना कम पड़ रहा है, अब आप इसको जरा कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 5 दूना 10, 10 ये हो गया और 21 ये हो गया, तो गुणा कर लीजिए, 21 0 आ जाएगा, है ना। भाई गुणा ऐसे नहीं की जाती कि एक साथ करते चले जा रहे हैं सब, जो टुकड़े हों आसान, 10 हो गया 21 कर लिया गुणा, ठीक। तो कितना कम पड़ रहा, तो लिखेंगे 1890 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 210 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना होगा। अब जाके सवाल कंप्लीट हुआ, बिल्कुल सेम ऐसे उतारेंगे, इसको उतारिए, जगह साइड में कर लीजिए वरना इसके नीचे उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हम आपको बता चुके हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती, जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसके जोड़े बन सकते हैं गुणनखंड के, 4 गुणे 4 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 को तुम 5 गुणे 5 ले सकते हो, है ना। इसी तरह से संख्या है पूर्ण वर्ग। अच्छा ये सवाल कह के आ रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं तब लगाते हैं। देखिए सवाल एक्चुअल कह के आ रहा है, जैसे कि अब देखिए, जैसे कि एक संख्या हमने 12 ले ली, ठीक। अब 12 के जरा करिए गुणनखंड, 2 दूना 4 तियाँ 12, ठीक। अब बताइए 2 का तो जोड़ा बन गया लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अगर इस 3 को यहाँ से हम हटा दें, क्या कर रहे हैं, इसे हटा दें, तो जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 गुणे 2 बचेगा जो कि जोड़ा बना लेगा,
तो इससे ये होगा कि 3 के हटने से ये एक जोड़ा बन जाएगा। और तुम जानते हो पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा जोड़े बनते हैं। जैसे आपने 25 को लिखा 5 गुणे 5, बना जोड़ा एक। 36 को आपने लिखा 6 गुणे 6, बना एक जोड़ा। तो जिनके जोड़े बन जाते हैं पेयर गुणनखंड के, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। तो अब अच्छा एक बात बताओ, जब 3 इससे हटा देंगे तो बचेगा कितना? 2 दूना 4। ठीक, 4 एक संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग। तो बताइए 12 को जब आप भाग करोगे 3 से, 3 से भाग करना, भाई हटाने का मतलब क्या है बताइए? हटाओ कैसे? गणित में हटाने का मतलब है भाग करना, भाग से हट पाएगा तो 3 से भाग करना पड़ेगा। तो जब 3 से 12 को 3 से भाग करोगे तो 4 आएगा। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर बनाएंगे जोड़े। जोड़े में ये देखेंगे जो चीज़ फालतू की है उसी से हम कर देंगे भाग, है ना? लग जाएगा सवाल हमारा। चलिए, संख्या है 9408। ठीक, अब इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से। इकाइकांक 8 है तो 2 से ही कट जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 सती 14, है ना? 0 2 चक्कू 8। फिर देखिए इकाइकांक 2 है, 4 है, कट जाएगा 2 से। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर इकाइकांक 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 3 में 2 एकम 2, 2 से 14, 2 छंग 12। फिर देखिए 2 पंचे 10, 1 17 हुआ, 17 में 2 अठी 16, 1 2 अठी 16। फिर कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सती 14। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, इकाइकांक विषम है। तो जरा सबको जोड़िए। 1 4 5, 5 और 7 12, 12 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 चक्कू 12, 3 नाम 27। अब देखिए 7 सती 49, 7 एकम। देखिए यहाँ पर आप फंस रहे थे। हमने क्या किया कि सबके रूल सिखा रखे हैं कि 2 से संख्या का कटने का नियम क्या है? 3 से, 9 से, 7 से, 12 से, 13 से। ठीक है, वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नियम भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे अपनी संख्या 9408 बराबर। देखिए सारे लिख लीजिए वेक्टर। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2 3 4 5 6, और 3 आया है 1 बार, और 7 आया है 2 बार। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया है 3। ठीक, अब एक चीज़ बताइए, इसका एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 3 एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब इसे हटाने का मतलब है भाग कर दें। तो अगर आप 3 से भाग कर दें इसको तो 3 हट जाएगा। तो जब 3 हट जाएगा तो बची हुई संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे, तो वो संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। तो क्या लिखेंगे? अब 3 से इसको भाग करना होगा। ठीक, तो देख क्या लिखेंगे? 9408 को पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा, भाग करना होगा। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। अब जरा ठीक लग गया, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या ऐसा है, हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसको जरा 3 से भाग करिए। चलिए 3 से भाग करिए। 9408 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 से भाग कर लीजिए। 3 3 9, 4 3 एकम 3, 1 0, 3 3 9, 1 18 तिछाक 18, 31 36। 31 36 जो है, अब इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल आसानी से आ जाएगा। तो वर्गमूल चलिए उत्तर की जांच कर ही देते हैं यहाँ पर। चलिए 31 36 भाग इससे लगाइए, जल्दी गएगा। जोड़े करिए, कितने बार जाएगा? 5 25 6, अगला जोड़ा 36 आया, 5 5 10 हो गया। 10 कितने बार जाएगा? 10 छंग 6 बार ले जाइए। 6 छंग 36, 6 कम 6, कितना आया वर्गमूल? 56 आ गया है। ठीक, ये ऐसा लगेगा। अच्छा एक बात और बता दें आपसे, अगर इसी सवाल में आ जाता कि 9408 को किस संख्या से गुणा करें कि जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए अगर इसको गुणा करोगे 3 का जोड़ा बनाने के लिए,
अच्छा, एक सवाल इस पे और बनता है, अगर यही सवाल होता कि 9408 में किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। देखिए, जिसका जोड़ा 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक 3 और लाना पड़ेगा। मतलब इसको अगर एक 3 और दे दो तो ये पेयर बन जाएंगे सबके। तो इस सवाल में यही लिखा जाएगा, 9408 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, है ना। और भाग में 3 को हटा दीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा लग रहा है वो, ठीक। तो इस तरह से अभ्यास 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई। सारी जो है एक्सरसाइज इसमें पड़ी हुई है, तो देख लें उन्हें। चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।